क्लास 4। आज मैं आपको आपके हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम बच्चे जानते हैं कि भाषा क्या होती है। सभी प्राणियों के जो मस्तिष्क हैं उसको समझने की और समझाने की क्षमता हर प्राणी में होती है, लेकिन इसके लिए हम जो है अपनी बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। पशु पक्षी अपनी, मनुष्य अपनी। जो ये बोली हम बोलते हैं, इन्हीं बोलियों को क्या कहते हैं बच्चों? हम भाषा कहते हैं। यानी कि अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन बोलियों का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वही हमारी भाषा है बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा दूसरे के मन के भावों को समझना भाषा है। अब आते हैं बच्चों हम भाषा के रूप पर। भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, क्योंकि मनुष्य अपनी बातों को पहुंचाने के लिए भाषा के दो रूपों का प्रयोग करता है। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं बच्चों हम। मौखिक भाषा मुँह से बोलकर प्रकट करने वाली भाषा है। यानी कि अपने बातों को, अपने विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का दूसरा रूप है बच्चों लिखित भाषा। यानी कि अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। बच्चों, भाषाएं अलग अलग जगहों पर जहाँ हम रहते हैं अलग अलग बोली जाती हैं। जैसे कि हम कहना चाहिए जापान में रहते हैं तो लोग जापानी बोलते हैं, रूस में रहते हैं तो रूसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हर जगह की अपनी भाषा होती है। अब आते हैं बच्चों लिपि पर। लिपि क्या है बच्चों? भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था, तब केवल भाषा बोली जाती थी। यानी धीरे धीरे इसका लिखित रूप आया और इसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों को बनाया गया। यही चिन्ह बच्चों क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। यानी कि भाषा की ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा हम प्रकट करते हैं लिखकर, वही हमारी लिपि होती है बच्चों। अब आते हैं हम बच्चों व्याकरण पे। व्याकरण क्या है? भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं भाषा वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान हो, व्याकरण कहलाता है। बच्चों, अब बात करते हैं हम व्याकरण। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? यानी कि व्याकरण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला, वर्ण। ये भाषा वर्ण। दूसरा, शब्द। तीसरा, वाक्य। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। अब बच्चों हम बात करते हैं पहला वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जिन ध्वनियों संकेतों से भाषा का निर्माण संभव हो पाता है उन्हें ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कह लीजिए आ, ई। अब आते हैं शब्द पर। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कि जाला जल, काला कल। अब बात करते हैं वाक्य की। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह ही वाक्य का निर्माण करता है, जैसे कि नमन स्कूल जाता है। इन सबको एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक वाक्य बन जाएगा, नमन स्कूल जाता है। बच्चों, आज मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा के रूप के बारे में बताया, लिपि क्या होती है ये बताया, व्याकरण क्या है ये बताया, और व्याकरण के अंगों के बारे में बताया। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट PDF में वर्क में मैं आपको आपका इसी चैप्टर का वर्क भेजूंगी, जिसे कि आपको फेयर कॉपी में करना है। ओके बच्चों।